नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा के कैंपस में अभी मेरी मौजूदगी है और आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद पहला विधानसभा का सेशन है और इसमें आज पहला दिन है। इसमें आज जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ से जो चुन के आए हैं विधायक, वो तमाम लोगों को शपथ दिलवाया जाएगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। इसी दरमियान जितने भी नेता यहाँ पहुँचे हैं, हम एक एक करके सुनाते हैं कि आखिर नेता क्या कुछ कह रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष को हो। आप सुनिए। देखिए, आज विधानसभा का पहला दिन है और सत्र शुरू है। हमारे साथ बेनीपुर के विधायक हैं विनय बाबू। सर, गुलदस्ता वगैरह लेकर के आए हैं आज विधानसभा? मुख्यमंत्री को देने के लिए, मुख्यमंत्री के आभार प्रकट करने के लिए, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं। इसलिए जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल हुई है एनडीए को, एक सीट जो है वो गया है महागठबंधन के खाते में, तो वो अपनी इज्जत बचाई या आप लोगों ने परचम ला रहा है? अच्छा, ये हम लोग अपना काम करते हैं और जनता ने हम पर भरोसा दिया और नीतीश बाबू के नेतृत्व में जनता को आस्था है, जिसका परिणाम है कि यह प्रचंड बहुमत। क्या लग रहा है, विधानसभा में ये लोग बैठने लायक या आवाज उठाने लायक रहेंगे? जब बहुत थे तो क्या उठाते थे, बहुत दे तो उठाते थे, कुछ नहीं। नमाफेल नेतृत्व से क्या अपेक्षा रखिएगा। 18 तारीख को कह रहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव कि हम वोट लेंगे, लेकिन वो राजनीतिक रूप से मूर्ख है। राजनीतिक रूप से मूर्ख से बात करना और उनकी बात पर ध्यान देना, यही गलत है। मिथिला के विकास के लिए आप अपने क्षेत्र एकदम बराबर मिथिला के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं और आगे भी रहेंगे। बसपा के विधायक बक्सर के सांसद ने तंज कसा था, आपने मायावती के पैर छुए थे, इसको लेकर। देखिए, अपने बुजुर्गों का अगर पैर जिन लोगों ने अपने माता पिता का कभी सम्मान न किया हो, उन लोग क्या जानते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। हाँ। तो जो मेरी माँ की उम्र के लोग हैं, मेरे पिता की उम्र के लोग हैं, उनका सम्मान आजीवन मेरे दिल में रहे। सर, आप लेके खबर आ रही है कि आप कहीं जा सकते हैं, बसपा में ने कहा संपर्क में है आप। पूरी अफवाहें हैं और आपके सामने में देख रहे हैं नीला गमछा और बीएसपी का लिखा हुआ पट्टा मेरे गले में। 5 साल रहिएगा बीएसपी में? 5 साल नहीं, रामगढ़ के विकास के लिए 20-25 साल अभी कोई रोकने वाला नहीं। पिछले बार जो जीत कर आए थे बसपा से, वो जदयू में शामिल हो गए थे। संजय पाटिल की सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने चीनी मिल खोलने की। सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है। रिपोर्ट आने पर हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करेंगे। पहली बार सदन में और सरकार गंभीर है। बंद पड़े चीनी मिल और नई चीनी मिल निश्चित रूप से खुले। पहली बार सदन में आ रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बिहार वासियों के लिए भी बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है? कितनी उम्मीदें हैं इलाके को लेकर के भी, विभाग को लेकर के भी? आज बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदों को खरा उतरने का लक्ष्य हमारा है, मेरी सरकार का है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी गन्ना उद्योग विभाग के मामले को लेकर काफी गंभीर है। निश्चित रूप से युवाओं को नौकरी, रोजगार, बिहार वासियों के लिए अवसर मिलेगा। जनता की उम्मीद, जनता की मांगों को बड़े तरीके से उठाइएगा सदन में? बिल्कुल, प्रमुखता से जनता की मांगों को हम लोग प्रमुखता से सदन में उठाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे। विधायक है, अभी कोई पद पर कोई नहीं है, एक दूसरे विधायक का अभिनंदन कर रहा है, इसमें आप लोग को काहे जलन हो रहा है? नहीं, जलन नहीं हो रहा है। आज आप स्वागत प्रेम कुमार का बड़ा गर्मजोशी से किया है। रास्ते में हमसे मुलाकात हुई और एक दूसरे का अभिवादन किया, तो इसमें बुराई किस बात की है? अध्यक्ष के नॉमिनेटेड हो सकते हैं, नहीं जानते हैं, जब होंगे तो उसमें होंगे। तो ये देखिए, भाई वीरेंद्र ने प्रेम कुमार का स्वागत किया है और बड़ा गर्मजोशी से किया है और कहा है कि सभी विधायक संख्या बल कम है। संख्या बल कम कैसे है? कौरव पर 5 ही पांडव भारी पड़ा था। कौरव पर 5 ही पांडव भारी पड़ा था। उसी तरह हम पांडव हैं और कौरवों को हम परास्त करेंगे और हराएंगे, छाती पर चढ़ जाएंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लोग की भले ही संख्या कम हुई है लेकिन मजबूत है। अरे विपक्ष तो पहले से मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष कहीं नहीं रहेगा, अब नहीं है। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है, बचा कुचा है वो भी देखिएगा जल्दी साफ हो जाएगा। जो बचा कुछ वो भी समाप्त हो जाएगा एकदम। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में, भाई वीरेंद्र का ऐसा बयान है। भाई वीरेंद्र निश्चित रूप से जीत के इस बार आ गए हैं, लेकिन उनकी बोलने की आदत है। अब उनके बात का जवाब देना कतई उचित नहीं है। जनता ने जवाब दे दिया है, उनको समझना चाहिए, मंथन करना चाहिए और उनको अपना कुनबा बचाना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको खारिज कर दिया है। अब जो जीत के आए हैं
उनको बचाने का काम करना चाहिए, अपना कुनबा। अब वो तो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी से लोग आ गए हैं, अब जनता की नजर में हम तो अरे वोट चोरी होता तो वो साफ हो जाते हैं ना। ये सब देखिए भाई वीरेंद्र को हमको यही उनको सलाह देंगे कि वो अपने कुनबे को बचाने में अब काम करें। उनके यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे कि जनता उनको पहले बताए थे कि खारिज कर दिया पूरे बिहार से, और जो आपने देखा कि 14 तारीख को रिजल्ट हुआ, और कुनबा बचावे मैं उनको सलाह। आप बता रहे हैं उनको चिता रही है? नहीं, चेता नहीं रहे हम लोग, चेतावनी वाले नहीं है हम लोग, काम करने वाले लोग हैं। उनकी बात पर मैं बता रहा हूँ, वो अपना कुनबा बचा। आप लोग के टच में है क्या राजद के विधायक? अब समय आएगा तो बताया जाएगा। किसानों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उनके उत्थान के लिए, अपने बढ़ाने के लिए, उनकी खुशहाली के लिए हर वो काम करेंगे जो हो सकता है। ठीक है सर, पहला दिन है सर, क्या कहेंगे? तो आपने सुना, सब अलग अलग तरह के दल के नेता थे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। और लेकिन इसमें ये देखा जाए कि उसमें चाहे आईपी गुप्ता हो या जो नवनिर्वाचित आरजेडी के महसी विधानसभा के गौतम कृष्णा है वो हो, या फिर एएमएम के जो विधायक हैं वो तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं। और सब लोग विपक्ष पर सवाल ये उठ रहा है कि संख्या बल बहुत कम है, इस कम संख्या बल में कैसे क्या सवाल उठेगा, कैसे कहेंगे। तो उस पर उन लोगों विपक्ष ने इस बात को फराग करते हुए कहा कि देखिए, संख्या बल से कमी नहीं है, हमारे पास मुद्दे हैं और मुद्दे की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए विपक्ष हमारा सही है और हम सदन में अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। अब देखना होगा कि आज की कार्यवाही किस तरह से होती है। जिस तरह से आज शपथ ग्रहण होगा तमाम विधायकों का, और उसके बाद कल जो है विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो चुना जाएगा। सब उनको वोट करेंगे और कल अध्यक्ष का चुनाव होगा। फिर से उसके बाद 2-3 दिन और विधानसभा के सत्र चलेगी। 5 दिन के इस विधानसभा सत्र में एक नयापन, नया बिहार का स्थापना होने का संभावना दिख रहा है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।